नमस्कार दोस्तों, माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। और आज एचटेट का ये मॉडल पेपर चौथा हल करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हिंदी का पार्ट रहेगा और फिर हरियाणा जीके के क्वेश्चन हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले क्या प्रश्न है। पहला प्रश्न हमारे सामने है, अपने आप यह काम सीख लूँगा, इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो इस बात का बहुत बार जिक्र हो चुका है कि अपने आप, स्वयं, निज, खुद, स्वतः, ये जहाँ भी आपको दिखाई दे तो वहाँ कौन सा हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो कौन सा इसमें देखो, पहला है ऑप्शन है इसमें सीख, गलत। दूसरा है यह, गलत। तीसरा है आप हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें। डी का है काम, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि से बना हुआ है। व्यंजन संधि से पूछा है तो पहला है हमारे पास उद्धार, दूसरा है महर्षि, तीसरा है प्रत्येक और चौथा है पवन। व्यंजन संधि से पूछा इसने, तो व्यंजन संधि से तो उद्धार बना है इसमें। कैसे बन जाएगा, उत प्लस हार, ये इसकी संधि विच्छेद हो जाएगी। क्योंकि इसका दय कैसे बन गया है का, कि तय के बाद यदि है हो तो तय का दय बन जाएगा और है का बन जाएगा दय। एक ये नियम है इसमें व्यंजन संधि में, जैसे तत् प्लस हित तद्धित बन जाएगा, उसी प्रकार से। तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। महर्षि में संधि रहेगी गुण संधि, महा प्लस ऋषि। प्रत्येक में यण संधि रहेगी प्रति प्लस एक, और पवन में अयादि संधि रहेगी पो प्लस अन। ठीक है, तीनों बता दिए मैंने आपको। और लेकिन इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए उद्धार, इसमें व्यंजन संधि है। जोड़कर लिखिए, पहले भूतकाल है, उसके बाद वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल का क्या दे रखा है, शायद मैं कल पढ़ूंगा। तो शायद मैं कल पढ़ूंगा, तो ये क्या है, भविष्यत काल है। ठीक है ना, भविष्यत काल हो जाएगा। दूसरा है वर्तमान काल, मैं पढ़ता हूँ, ये हो जाएगा। वर्तमान काल का क्या हो जाएगा, मैं पढ़ता हूँ। और भूतकाल का क्या हो जाएगा, मैंने पढ़ना शुरू किया था। ठीक है ना, तो ये तीनों हो जाएंगे इसमें, मैंने बता दिए। ये मैच कर लेना कौन सा। आगे देखो कौन कौन सा प्रश्न है, इनमें से कौन सा तरु का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है पूछा इसने, तो द्रुम, विटप, वृक्ष, पग। पेड़ का द्रुम होता है, विटप भी होता है, वृक्ष भी होता है, पेड़ भी होता है, रूख भी होता है, दरखत भी होता है। ये सभी किसके हैं, तरु के पर्यायवाची हैं। लेकिन पग नहीं होता, पग होता है पैर का। ठीक है ना, पैर का हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय, यहाँ संधि कौन सी बनेगी। तो देखो भाई कौन सी संधि बनेगी यहाँ पे, गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि और यण संधि। तो चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय, यहाँ गुण संधि बन जाएगी। ठीक है ना, ए आ के बाद यदि उ हो तो उसका ओ बन जाएगा गुण संधि में, तो गुण संधि हो जाएगी इसकी। और गुण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि ये किसके हैं, स्वर संधि के ही उपभेद है ये। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। उसके बाद फिर आ गया, जोड़ कर लिखिए, ये समाज से प्रश्न पूछा गया। अव्यय भाव समास तत्पुरुष द्वंद्व बहुव्रीहि। अव्यय भाव समास कौन सा बनेगा, इसमें से मनमाना, सिरकटा, यथाविधि, दूध रोटी। तो अव्यय भाव समास बन जाएगा यथाविधि। क्या बन जाएगा, यथाविधि। पहला पद अव्यय या उपसर्ग होता है, तो यथाविधि, विधि के अनुसार इसका क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा। तत्पुरुष समास बन जाएगा मनमाना, हाँ मनमाना हो जाएगा तत्पुरुष समास, मन से माना। द्वंद्व समास बन जाएगा दूध रोटी। ठीक है ना, दूध रोटी। बहुव्रीहि समास बन जाएगा सिरकटा। तो ये ऑप्शन नंबर चारों ऐसे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछ रखा, 19 इस शब्द में प्रयुक्त
हिंदी उपसर्ग कौन सा है? उद, उत, उन और उन्नत। तो इसमें उपसर्ग हो जाएगा कौन सा? उन। कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? उन हो जाएगा इसमें। 19 में उन उपसर्ग हो जाएगा। उन का मतलब होता है कम। क्या होता है? कम। आगे देखो, उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? उड़ना, उड़ना क्रिया है और अकर्मक क्रिया है, यही बता दूं। और लेकिन इसकी क्या पूछ रखी है? भाववाचक संज्ञा पूछ रखी है। उड़ाहर, उड़ाई, उड़ाप और उड़ान। तो ये तो बनेंगे नहीं, पहला दूसरा तीसरा गलत है। ये उड़ान बन जाएगा इसका। उड़न, उड़ना का उड़ान, इसका क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा इसकी बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या है। इकारांत शब्द से निर्मित बहुवचन शब्द है, यानी कि जो इकारांत हो और वो बहुवचन हो। तो पहला ऑप्शन है उत्तरदायी, दूसरा है बीमारियां, तीसरा है सुविधाएं और चौथा है सांसें। तो इसमें इकारांत कौन सा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि बीमारी आखिर में जो है री है इसमें, री, बीमारियां, इससे इकारांत से, इकारांत का मतलब होता है ई से मतलब अंत होने वाला जिस शब्द का, और वो बहुवचन हो, तो इसमें बीमारियां है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? क्रिया विशेषण है, कि कौन सा क्रिया विशेषण है पूछा इसमें। तेजी से होने वाली वृद्धि, फेफड़ों की बीमारियां, शहरों की ओर पलायन, निरंतर काटा जा रहा है। तो इसमें क्रिया विशेषण कौन सा हो जाएगा? जो क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो क्रिया की विशेषता कौन सा बता रहा है? देखो, निरंतर काटा जा रहा है, ये है क्रिया विशेषण। इसमें काटा जा रहा है ये क्रिया है, और इससे तुरंत पहले इसकी विशेषता है निरंतर, लगातार। ठीक है ना? और रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सार्वनामिक विशेषण है, कौन सा है सार्वनामिक विशेषण? तो सार्वनामिक विशेषण है इसमें, इन कारखानों, 24 घंटे, गत 20 वर्षों, असंख्य। तो सार्वनामिक विशेषण जो कल वाली क्लास में भी आया था इसका जिक्र, कि जो संज्ञा से तुरंत पहले आकर उनकी विशेषताओं का, उसकी विशेषताओं का वर्णन करे। तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा, इन कारखानों से, इन कारखानों। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है। निम्नलिखित में कौन सा अपूर्ण वर्तमान प्रयोग हुआ है? अपूर्ण वर्तमान काल, आम बात हो गई है। अपूर्ण का मतलब जो पूरा नहीं हुआ है अभी। आम बात हो गई है, वनों को भी निरंतर काटा जा रहा है, वायुमंडल पर प्रभाव पड़ा है, सारे वातावरण को विषाक्त बना दिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कि वनों को भी निरंतर काटा जा रहा है, काटा जा रहा है, रहा है, रहे हैं, रही है, ये जहाँ भी हो तो वहाँ है पूर्ण वर्तमान काल होता है। ठीक है ना? आगे देखो, ये तो इसके आ गए। यहाँ से देखो, सेठ ने नौकर को पैसे दिए, वाक्य है। तो किस प्रकार का, किस प्रकार का वाक्य है? द्विकर्मक, कर्तरीपूर्वक, कर्मपूरक और अकर्मक। सेठ ने नौकर को पैसे दिए, तो इसमें द्विकर्मक वाक्य हो जाएगा ये। ठीक है ना? जिसमें दो क्या हो? कर्म हो। तो एक तो क्या हो गया? नौकर, कर्म हो गया, और एक हो गया पैसे। सेठ ने नौकर को पैसे दिए, यहाँ नौकर और पैसे दो कर्म हो गए, तो ये द्विकर्मक हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या है? घाट घाट का पानी पीना, तो इसका अर्थ क्या है? विभिन्न नदियों का जल पीना। दूसरा हो जाएगा कि एक नदी के विभिन्न घाटों का पानी पीना, ये भी गलत है। तीसरा है एक स्थान पर न रहना, और चौथा है देश विदेश का व्यापक अनुभव होना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, देश विदेश का व्यापक अनुभव होना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखो भाई, मैं उस लड़के से मिला था जिसकी किताब खो गई थी, यह वाक्य कौन सा है? तो देखो,
जब मैंने रचना के आधार पर वाक्य करवाए थे, वाक्य के भेद करवाए थे, उसमें बहुत ही गजब तरीके से समझा रखे हैं ये तीनों सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो ये है सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त और कर्तरीवाच्य। कर्तरीवाच्य तो वाच्य का हो गया, ये तो वैसे दे रखा है इसमें। तो ये जो वाक्य है ये है मिश्रित वाक्य का। मिश्रित वाक्य कैसे होता है कि जहाँ एक प्रधान उपवाक्य हो और एक या एक से अधिक उस पर आश्रित उपवाक्य हो, ठीक है ना, तो वो होता है क्या, मिश्रित वाक्य। तो मैं उस लड़के से मिला था, ये क्या है, प्रधान उपवाक्य। जिसकी किताब खो गई थी, ये है आश्रित उपवाक्य। बस ये याद रखना आपको। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। शेर की तरह दौड़ने वाले आप भीगी बिल्ली कैसे बन गए, रेखांकित पदबंध है। शेर की तरह दौड़ने वाले आप, तो विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, संज्ञा और क्रिया पदबंध। तो ये है, इसके शीर्ष में क्या है, आप, ये सर्वनाम पद है इसमें, ठीक है ना। तो ये सर्वनाम पदबंध हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अपराधी ने सारी बातें साफ साफ कह दी, वाक्य में साफ साफ क्या है, विशेषण, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक। तो इसमें क्या है, साफ साफ कह दी। तो कह दी क्या है, क्रिया है, और इससे पहले ये इसकी विशेषता है, तो ये क्रिया विशेषण है, ठीक है ना, क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है इसका कि निगमन विधि की कौन सी है। निगमन विधि है मनोवैज्ञानिक विधि, अमनोवैज्ञानिक कुछ कह नहीं सकते, उक्त कोई नहीं। तो निगमन विधि कौन सी है, मनोवैज्ञानिक विधि है, ठीक है ना। और ये काम करती है आपका सूक्ष्म से स्थूल की ओर, ठीक है ना, सूक्ष्म से स्थूल की ओर काम करती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। अब देखो हरियाणा जीके के प्रश्न कौन से हैं। देखो भाई, हरियाणा जीके के प्रश्न हैं, देखो यहाँ तक तो कल कर चुके थे, ये वाले देखो। हरियाणा में धमाल नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। कब होता है भाई धमाल नृत्य का प्रदर्शन, सर्दियों के शुरू होने के दौर में, दीपावली के दौरान, फसल की कटाई के ठीक पहले, विवाह के दौरान। तो ये होता है फसल की कटाई के ठीक पहले, ठीक है ना। और ये जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो उसकी खुशी में होता है ये, होली के आसपास, ठीक है ना। और ये चांदनी रात में धमाल नृत्य किया जाता है। उसके बाद कह रहा है कि विवाह के अवसर पर खोरिया नृत्य किया जाता है। खोरिया नृत्य कहाँ कब किया जाता है, विवाह के अवसर पर। और एक होता है खेड़ा नृत्य, खेड़ा वो होता है कब, किसी बुजुर्ग की मृत्यु पर। नेक्स्ट देखो, तार उपकरण जिसमें एक तार होता है और जिसे अंगुलियों की मदद से बजाया जाता है वो क्या होता है, तो वो होता है एक तारा, या एक तारा जिसको बोलते हैं एक तारा। सारंगी, दो तारा, डफ ये नहीं होते, एक तारा होता है। क्या होता है ये, यह 1 मीटर बांस के टुकड़े का बना होता है, सिर पर तुम्बा लगा होता है, उसमें एक तार होता है। सिरे पर तुम्बा मतलब तुम्बा जो हमारे यहाँ सब्जी बनती है वो, उसको सुखाकर, जो बड़ा सा तुम्बा होता है उसको सुखाकर और उसके बीज वगैरह निकाल कर फिर वो लगा देते हैं उसमें, और उसमें एक तार कसा जाता है। फिर सारंगी क्या होती है, यह बांस की छड़ी होती है, वह एक किनारे पर मिट्टी के गोल बर्तन से बनाता है, ठीक है ना। बांस की छड़ी वह किनारे पर मिट्टी के गोल बर्तन से बनाया होता है ये। डफ क्या होता है, यह थाल के आकार का खाल से मंडा हुआ एक बाग है और धमाल नृत्य में इसका प्रयोग होता है। बाग नहीं है, वाद्य है ये, सॉरी वाद्य, वाद्य मतलब एक बाजा। दो तारा क्या होता है, यह 2 तारों वाला यंत्र होता है उसी प्रकार से। तो आगे देखो, श्रीमद् भगवत गीता का संकलन खालिस्तान द्वारा किया गया था। तो कौन थे ये, शंकराचार्य, माधवाचार्य, वेदव्यास, वल्लभाचार्य। तो इनका इसका संकलन किया गया था महर्षि वेदव्यास के द्वारा। भगवद गीता और महाभारत का संकलन महर्षि वेदव्यास ने किया था।
महाभारत का दूसरा नाम क्या है? जय संहिता है। महर्षि वेदव्यास कौन थे? ऋषि पराशर तथा सरस्वती की संतान थे। ऋषि पराशर तथा सरस्वती की संतान थे। सत्यवती का राजा शांतनु से विवाह से पहले ऋषि पराशर से उत्पन्न हुए थे। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना इसमें। आगे देखो क्या है, कौरवों द्वारा उपजाई गई भूमि कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है? बहुधान्यक, आदिरूपा, प्रजोत्पत्ति, अंगिरस। तो ये कहलाती है आदिरूपा। कौरवों द्वारा उपजाई गई भूमि आदिरूपा कहलाती है। महाभारत से पहले कौरवों के नीचे कुरुक्षेत्र के आसपास जो भूमि को उपजाया था उसे ही आदिरूपा कहते हैं। किस प्रकार की मृदा की जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है? तो रेतीली मृदा, चिकनी, दोमट मृदा और रेत और दोमट मृदा का मिश्रण। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? ये चिकनी जो मृदा होती है, चिकनी मृदा जो होती है उसमें जल धारण करने की, नमी धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। आगे देखो, ये हो गया इसमें। रेतीली मृदा क्या है? यह मृदा हरियाणा और राजस्थान की सीमा के पास पाई जाती है। इसका रंग हल्का भूरा होता है, बालू रेत जिसको बोलते हैं। दोमट मृदा, यह मृदा हरियाणा के सिरसा जिले में पाई जाती है, घग्गर नदी के आसपास के क्षेत्र में। आगे देखो भाई, सितारा स्मारक खालिस्तान की समाधि है। तो किसकी समाधि है? ताराचंद जी महाराज, नारायण स्वामी, शिवाजी, गोविंद सिंह जी। तो ये सितारा स्मारक जो है ताराचंद जी की महाराज की समाधि है। ठीक है ना, यह समाधि भिवानी जिले में है। हरियाणा को खालिस्तान कहा जाता है। मंदिरों की भूमि, फूलों की भूमि, भारत की गेहूं की टोकरी और पवित्र राज्य। तो हरियाणा राज्य को भारत की गेहूं की टोकरी के नाम से भी जाना जाता है। मंदिरों की भूमि उत्तराखंड को कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देवी भवानी अम्बा का मंदिर किस जिले में है? तो देवी भवानी अम्बा का मंदिर रोहतक, गुरुग्राम, भिवानी, अम्बाला। तो ये अम्बाला जिले में है और भवानी अम्बा के नाम से ही अम्बाला का नाम अम्बाला पड़ा था इसमें, ये ध्यान रखना आपको। आगे देखो, देवी भवानी अम्बा का मंदिर अम्बाला जिले में है। रोहतक में गौकर्ण का तालाब है। गुरुग्राम में शीतला माता का मंदिर, ये काफ़ी प्रसिद्ध है भाई। एकलव्य मंदिर खांडसा भी है। भिवानी में गौरी शंकर मंदिर और देवसर का मंदिर। तो ये भी आपको याद रखना है। हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या जनता। तो हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हरियाणा के राज्यपाल नहीं, सिर्फ कोई भी किसी भी प्रदेश का राज्यपाल हो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अपने साथियों को शेयर करनी है। तो मिलते हैं जल्द ही एक नई कक्षा में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।